हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने एम्बेडेड सिस्टम कोर्स के लेक्चर नंबर 6 पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बटन अटैच करना सीखा और मैंने अपनी वीडियो में ये साफ आपको बताया कि हम लोगों के लिए जब हम लोग एक बटन अटैच कर रहे होते हैं और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था वो, जिसके अंदर हम लोगों ने एक बटन अटैच किया और बेसिक जो सर्किट है कोई भी एनालॉग सेंसर्स का, कोई भी एनालॉग रीड करना हो हमने कोई सिग्नल, तो असल में हमने बटन से सीखा था कि हम लोग किस तरह आर्डिनो के अंदर किसी पिन को एज इनपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग कोई भी एनालॉग सेंसर अटैच करेंगे और मैक्सिमम जो एनालॉग सेंसर्स होते हैं वो इसी तरह वर्क करते हैं। और उन सेंसर्स को ऐसे ही वर्क किया जाता है, हम लोग ऐसे ही वर्क करवाते हैं अपने सेंसर से कोई भी हमने टास्क करवाना हो। तो लेट्स सी आज हम लोग कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह बनाएंगे और कुछ एनालॉग सेंसर्स को देखेंगे कि जो मिलते जुलते हुए तो उनके ऊपर वर्क करेंगे। तो हम अपना लास्ट जो है था हमारा, तो बटन अटैच किया था हम लोगों ने। तो ओके, आई थिंक ये हमारी क्लास थी। तो इसके अंदर हमने एक इफ का लूप लगाया था कि अगर मेरे पास बटन से आ जाते हैं 5 वोल्ट आते हैं तो वो इस सेपरेट होंगे। तो ये चीज़ है। तो लेट्स सी आज हम लोग अटैच करेंगे। ओके, पहले जरा चेक कर लेंगे कैसे वर्क कर रहा था। आप मल्टीपल वर्क्स कर सकते हो, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, आज हम लोग अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे कोई भी एनालॉग सेंसर्स के ऊपर। हम लोग ओके एलईडीज को तो हम अटैच, ओके एलईडीज को लगा रहने दें। और ये हमारी पावर है। और किसी को भी मसला हो तो हमारे पहले लेक्चर्स बाद में देखिए, ये बेसिक कोर्स है और बेसिक तरीके से सिखाया जा रहा है। बेसिक कोर्स तो नहीं कह सकते, अलबत्ता एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम की बहुत बड़ी एक फील्ड है, आईओटी की बहुत बड़ी फील्ड है, मगर ये बेसिक अगर हमें समझ आएंगी तो हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। और जब हमारे पास सेंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करेंगे। वन बाय वन उसको चीज़ों को रिलेट करेंगे अपने पुराने टास्क के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम सबसे पहले एनालॉग सेंसर चेक कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे स्ट्रीट लाइट के लिए हमें एक एलडीआर चाहिए होता है। तो हमें फोटो रजिस्टर भी उसे बोलते हैं। तो मेरे पास ये सेंसर आ चुका है और इस सेंसर के मुताबिक आपने सिंपल करना क्या है। लास्ट टाइम जैसे हमने कनेक्शन किया था, किस तरह कनेक्शन किया था कि कोई भी एक पिन है, उस पिन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक 5 वोल्ट अप्लाई कर देते हैं। या मैंने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिए और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमने एक पुल अप रजिस्टर अटैच करना है, कॉपी किया और ग्राउंड के साथ हमने पुल अप रजिस्टर अटैच कर दिया। अब ये एनालॉग सेंसर है तो हम इसको इसके दरमियान से, ये दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, इसके दरमियान से हम इसे पिक कर लेंगे और तकरीबन अच्छा सा एक कनेक्शन बना के अब कोई भी एनालॉग पिन के साथ हम लोग अटैच कर लेंगे इसको। अब हमारे पास एनालॉग सेंसर्स के ऊपर एडीसी क्या होता है और कितने बिट का होता है। तो हमारे जो बेसिक छोटे जूनियर्स लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा इस चीज़ों के साथ हम अटैच नहीं करते, क्योंकि जब उनका लेवल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उनको ये समझाना पड़ेगा हमें कि एडीसी क्या होता है, डैक क्या होता है, क्यों काम आते हैं। तो ये हमारे प्रो क्लासेस के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती है ना, मगर हम लोग अभी स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं इसकी प्रोग्रामिंग के लिए। तो आई थिंक अभी ये उस प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम उधर बता सकें, मगर चीज़ों को आप लोग समझें कि कैसे अटैच की जाती हैं। जो जूनियर्स लेवल के हमारे स्टूडेंट्स हैं तो ये चेक करें। ये टर्मिनल वन है, इधर से मैंने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिए, ये मेरे पास पुल अप रजिस्टर अटैच कर लिया। नॉर्मल 10K का रजिस्टर लगाया जाता है तो हम 10K अप्लाई कर देते हैं। दैट्स गुड। ओके, नॉर्मल हम वही कोड करेंगे जो हम लोग कोड अभी तक करते आ रहे हैं। एलईडी का भी हटा देते हैं, नहीं एलईडी को हम छोड़ देते हैं। नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, हैश डिफाइन। ओके, जरा मैं जूम इन कर लूँ। ओके, हैश हैश डिफाइन, ये एलडीआर है, एलडीआर लिख लेते हैं। कहाँ पे अटैच किया है मैंने, ए नॉट पे अटैच किया, दैट्स ग्रेट। अब मेरे पास ये पिन, मुझे ये सेंसर जो है आर्डिनो को वैल्यूज दे रहा है।
जब भी कभी कोई सेंसर कोई भी चीज आर्डिनो को कोई ना कोई वैल्यू दे रही होती है, तो वो हमारे लिए क्या काम करती है, एज अ इनपुट काम करती है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, LDR इनपुट। ओके। हमने सीरियल मॉनिटर पढ़ा था क्यों जरूरी है, तो आज हमें वो भी पता चलेगा क्यों जरूरी है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये पूरा कोड रेज कर देते हैं कि हमारे जूनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। ओके दैट्स ग्रेट। अब हमने LDR को ऐसा इनपुट कर लिया, और मैं इन एक आउट रख लेता हूँ कि जो भी वैल्यू मेरा रीड करे, मैं मेरा आर्डिनो जो है, जो भी मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, वो रीड करे मेरे सेंसर्स को। तो वो वैल्यूज किसको दे, वो एज आ कोई कोई ना कोई मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर वो वैल्यू सेव करेगा। सेम वैसे ही जैसे हमने डिजिटल रीड को किया था, तो एज आ आउटपुट आएगा, तो इधर हम क्या लिखेंगे, एनालॉग रीड। मैं रीड करता हूँ, एनालॉग को रीड करता हूँ, किसको रीड कर रहा है, वो LDR को। दैट्स ग्रेट। अब आप इसकी वैल्यूज देखना चाहते हो कि क्या वैल्यूज दे रहा है मेरे पास मेरा LDR, तो सीरियल डॉट प्रिंट। हमें हमें कुछ चीज़ें और भी होती है हमारे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, LCDs होती हैं, OLED होता है, टच LEDs होती हैं, डिविन LCDs होती हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे, मगर अभी जो नॉर्मल हमारे पास कोड्स होते हैं जिनमें हम लोग चीज़ों को अटैच नहीं करते और चीज़ों को अभी बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए नॉर्मल अब हम चेक करते हैं आउटपुट। तो इधर मैं अपने आउट लगा दिया, अटैच कर दिया। हल्का सा मैं डिले दे देता हूँ, मैं 500 का डिले काफ़ी है मेरे ख्याल से। ओहो, माई मिस्टेक, 500 का डिले काफ़ी है। तो लेट्स सी। बम, वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, और मेरे पास, मैं क्लियर स्क्रीन कर लूँ। दैट्स ग्रेट। अब मैं अपने लूप के मुताबिक इन वैल्यूज को सेट कर सकता हूँ। अब मैं वैल्यूज चेक करें। अब गाइस आपको ये वैल्यूज से भी कोई सरोकार होना नहीं चाहिए, ये वैल्यूज क्या हैं, मगर आपको इन वैल्यूज के, आपको बस कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए। एनालॉग सेंसर आपके मुताबिक अगर कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है, और जो भी सॉइल मॉइस्चर सेंसर है या हीट सेंसर है, वो अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, तो दैट्स ग्रेट, वो उसके मुताबिक वो वर्क करेगा। जैसे अब टेम्परेचर सेंसर के अंदर आपको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तो और डिग्री सी में हमें आप निकालना पड़ेगा आपको। तो अभी हम ADC पे नहीं जा रहे, आपको नॉर्मल स्ट्रीट लाइट डिजाइन करनी है, तो आप एक लूप डिजाइन कर लें कि इस वैल्यू से बढ़कर अगर मेरी वैल्यूज होगी तो मेरे वैल्यूज मिले। और आप यकीन माने, जो भी हमारे पास बड़ी स्ट्रीट लाइट्स बननी होती हैं, जितनी भी हमारे पास स्ट्रीट लाइट डिजाइन की जाती हैं, वो तकरीबन ऐसे ही होता है। अब उधर मॉड्यूल्स भी हमें मिल, आजकल हमें बने बनाए मिल जाते हैं, मगर ऊपर अगर आपको सिर्फ सेंसर अटैच करना हो, सिंपल अगर आपको सेंसर अटैच करना है प्रोजेक्ट्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए, तो आप नॉर्मल यही डिजाइन करते हो, एक पुल अप रजिस्टर 5 वोल्ट आप इनपुट दे देते हो, उसके दरमियान से आप उठा लेते हो एक उसका सिग्नल, और उसे आप रीड कर लेते हो। दैट्स ग्रेट। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल एक, आप स्ट्रीट लाइट बनाना चाह रहे हो, तो आपको क्या लगाना है, एक इफ लूप लगाना है। ओके दैट्स ग्रेट। अब मेरे पास आउट वैल्यू है, मैं कहता हूँ अगर वैल्यू मेरे पास बड़ी होती है, 750 कर लें, 500 कर ले, आप पे डिपेंडेंसी है आप किसके ऊपर करना चाहते हो। अगर वो ज्यादा बड़ी होती है तो वो आप क्या करें, डिजिटल राइट कर लें। आप डिजिटल राइट कर लें, किस चीज को राइट करना है आपने, LED को। LED आपने ऊपर पहले से एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप LED कर लें। आप करें उससे बोलें हाई, वो हाई कर देगा। और ये सिंपल हमारे पास रिले भी ऐसे ही वर्क करती है, 5 वोल्ट की रिले आर्डिनो के साथ भी ऐसे ही वर्क करती है। हम आपको प्रॉपर वो भी आपको सिखाएंगे और बताएंगे जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। अगर वैल्यू छोटी होती है, स्मॉलर का साइन है, तो मेरी LED क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। ये एक स्ट्रीट लाइट बन चुकी है, तो अब इसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रीट लाइट का। आप नॉर्मल कोई भी आप फोटो सेंसर से कोई भी काम करवाना चाहे तो आप इससे कर सकते हो। ओके, मैंने प्ले किया, वैल्यू मेरी LED ऑफ है, और आप देखिएगा बूम, क्या बात है, मेरी LED ऑन हो चुकी है। स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन LED ऑफ हो चुकी है। तो आप इनको मैप, एक हमारे पास मैपिंग फंक्शन भी होता है, आप आपको मैप फंक्शन भी सिखाएंगे हम। क्या अगर आप इस वैल्यूज को मैप करना चाहते हो 0 से
100 के परसेंट के दरमियान, आप परसेंटेज के अंदर इसको लेके जाना चाहते हो कि 50% हो, 60% हो, वो वैल्यूज मैप फंक्शंस कहलाता है। तो मैप फंक्शन भी हम लोग आपको सिखाएंगे, मगर अभी हम लोग आप बता रहे हैं कि कोई भी एनालॉग सेंसर जो है वो अगर आप अटैच करना चाहते हो अपने आर्डिनो के साथ, तो उसका बेसिक सर्किट क्या है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब आप इधर आप लिख सकते हो सीरियल डॉट प्रिंट एलन। आप सिंपली स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट 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 लाइट टर्न ऑन, कुछ भी लिख सकते हो। Okay, this street light is turned on, this street light is turned off. No, not a problem. ओके, अब आप कहते हैं मुझे वैल्यूज देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है, आपको वैल्यू देखने को आप इसको कमेंट भी कर सकते हो। अब आपको वैल्यू नजर नहीं आएंगी, अब आपको आपका सर्किट ही नजर आएगा। स्ट्रीट लाइट इज टर्न ऑफ एंड बूम, स्ट्रीट लाइट इज टर्न ऑन, दैट्स ग्रेट। ओके, ये तो मेरे पास हमने एक चीज देखी कि बेसिक जो हमारा सर्किट है एक एलडीआर का, वो कैसे डिजाइन किया जाता है। अब एक काम करते हैं, हम और सेंसर अटैच कर लेते हैं। अब भी हम सेंसर यहाँ पे अगर देखें, अगर आल्स पे जाते हैं, हमारे पास कौन कौन से सेंसर है एनालॉग। ये मेरे पास टच सेंसर है, 4 सेंसर भी ऐसे ही अटैच किया जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एलडीआर को रिमूव कर देता हूँ और मैं एक दरवाजा बनाना चाहता हूँ, एक डोर ओपनिंग बनाना चाहता हूँ। डोर ओपनिंग के ऊपर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी फोर्स लगे और वो फोर्स के मुताबिक मेरा डोर ओपन हो जाए, मेरा क्लोज हो जाए। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको अगर न्यूटन्स फोर्स दिखानी है अपनी एलसीडी के ऊपर दिखानी है, तब तो आपको इस सेंसर की प्रॉपर कैलिब्रेशन करनी है। अगर आपको सिंपल यूजर को दिखाना है, हाँ भाई मैं इसके ऊपर वजन डाल रहा हूँ तो मेरे पास फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरे पास डोर ओपन हो रहा है, अगर मैं फोर्स नहीं लगा रहा तो मेरे पास डोर क्लो ओपन नहीं हो रहा। तो आपको कोई नहीं है, आप सिंपल उसकी वैल्यूज रीड करें, उसको प्रिसाइज करें, वैल्यूज को वो अटैच कर सकते हैं। नॉर्मल सर्किट यही होता है अगर आपके एनालॉग सेंसर के अंदर 2 पिंस हैं तो। वरना अगर 3 पिंस हैं तो वो अपना आउटपुट वैल्यूज को ये चीज पुल अप रजिस्टर अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स अगर हम नॉर्मल से प्ले करते हैं तो ये काम करेगा। अगर तो इसकी वैल्यूज 50 से आती हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा। हाँ कर रहा है, तो डाउन जाए तो बंद हो रहा है, तो ऊपर जाए वर्क वो प्रॉपर कर रहा है, वर्क वो प्रॉपर कर रहा है। अगर आपको वैल्यूज देखनी है कि ये वैल्यूज क्या दे रहा है, उस वैल्यूज के मुताबिक आपने काम करना है इसके साथ। तो ये चेक करें, बेसिक सर्किट आपका यही रहेगा। अब वो जीरो वैल्यूज आ रही हैं, दैट्स ग्रेट। अब आप ऊपर लेके जाएं तो ये वैल्यूज को चेंज कर रहा है। अब ये न्यूटन नहीं है, ये न्यूटन फोर्स नहीं है। न्यूटन के अंदर 1.76 न्यूटन है, आपके पास वैल्यूज ये आ रही हैं। तो हम लोग इसको एडीसी के साथ जाके कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जेंस होती हैं, मगर आपकी वैल्यूज रीड करने का बेसिक कोड यही है। आप बेसिक सर्किट बेसिक कोड हमारे पास यही है। मगर वो अब अगर आपको प्रॉपर न्यूटन सिखाने हैं तो वो कन्वर्जेंस है, मगर हमारे जूनियर्स लेवल है चल रहा है, बिगिनर लेवल चल रहा है, तो उसके ऊपर नहीं जाते। जब हमारे बच्चे प्रो बन जाएंगे तो उनको वो भी सिखाएंगे। तो आपको ये बेसिक सर्किट डिजाइन करने आने चाहिए। अगर आपको कोई डोर बनाना है, और ये रियल टाइम पे भी वर्क करता है। और हम आपको अपनी वीडियोस के मुताबिक अपने लेक्चर्स के मुताबिक जब हम प्रैक्टिकल वर्क में जाएंगे तो उधर आपको देखने देखेंगे जो जो हमने ये कोड डिजाइन कर रहे हैं वैसे वर्क करते हैं। दैट्स ग्रेट। अब ये भी हमारे पास फोर्स सेंसर भी हो चुका है। अगर मैं इधर कर देता हूँ, फोर्स सेंसर भी अटैच कर देते हैं कि हमने फोर्स सेंसर के ऊपर भी वर्क कर लिया है, तो बुरा नहीं कहना होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास फोर्स सेंसर है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लेक्स सेंसर है। फ्लेक्स सेंसर भी तकरीबन ऐसे ही वर्क करता है, मगर ये फ्लेक्स सेंसर क्या है इसके ऊपर हम पूरी डिटेल के साथ भी बात करेंगे। ऐसे में फ्लेक्स सेंसर अटैच किए जाते हैं रोबोटिक आर्म्स के साथ। ये फोर्स सेंसर तो अलग चीज़ है, फ्लेक्स सेंसर भी एक अलग अपनी ऑब्जेक्टिव रखता है। मगर अगर हम लोग फ्लेक्स सेंसर भी, असल में फ्लक्स सेंसर भी ऐसा ही वर्क करता है, यही कोड के मुताबिक वर्क करता है, मगर आपको प्रिसीजन करना होता है, अपने सेंसर्स को चेक करना होता है कि आपका सेंसर कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये भी वैल्यूज को चेंज कर रहा है कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ी एनालॉग सेंसर में मसला ये है कि आपको कांस्टेंट वैल्यूज मिलनी चाहिए। अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही तो आप कोई भी सर्किट अच्छा सा डिजाइन नहीं कर सकते। अब ये मुझे कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है,
तो इसका मुताबिक मैं अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ, मैं नीचे क्लोज कर रहा हूँ तो ये मुझे वैल्यूज को चेंज कर रहा है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है, 150 है, तो इधर मैं अपनी ये चेंज कर दूंगा, अपनी वैल्यूज को चेंज कर दूंगा कोड के मुताबिक कि दैट्स नाइस। अब वो उस तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। एलईडी आपको, आपने एक आर्डिनो की पिन को कंट्रोल करना है, आपको कोई सरोकार नहीं है कि वो चीजें क्या हो रही हैं। आपको बस सेंसर्स को अटैच करना है और लूप डिजाइन करना आना चाहिए। अब अगर आप लूपिंग अच्छी करते हो तो आप एक अच्छे एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामर हो। और अब ये डिग्री सी में आ रहा है, इनकी कन्वर्जेंस पे जाना जाएंगे जब हम अच्छे प्रो लेवल में चले जाएंगे, हमारे जब 15 से 20 लेक्चर्स हो जाएंगे तो आपको कन्वर्जेंस भी आएंगी। आगे आपको वोल्टेज सेंसर अगर अटैच करने हैं, आपको करंट सेंसर अटैच करने हैं, आपको एक पावर का सिस्टम डिजाइन करना है, तो उधर हमारे कन्वर्जेंस काम आती हैं। हमें अच्छा करंट चाहिए, हमें प्रॉपर करंट चाहिए होता है, हमें प्रॉपर वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे काम आती हैं। तो अभी हम लोग एनालॉग सेंसर चेक कर रहे हैं, तो सर्किट आप चेक कर रहे हो, मैं कोई भी सर्किट चेंज नहीं कर रहा, और उन्हीं सेंसर के साथ मुताबिक मैं अपनी एलईडीज को वर्क करवा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। एलईडी अब ऑफ हो चुकी है। अब आप लूपिंग कर सकते हो, आप अपनी रीडिंग के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मुझे 128 के ऊपर कुछ और ऑन करना है और 137 के ऊपर मुझे कुछ और ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वैल्यूज को कंट्रोल कर रहे हो, आप एक मोटर्स को कंट्रोल कर रहे हो। आप 90 डिग्री पे ऊपर एक मोटर चलाना चाहते हो, एक मोटर आप चलाना चाहते हो, ये सर्वो मोटर की बात हो रही है। अगर आप 90 डिग्री पे ऑन करना चाहते हो, या अगर आप 270 डिग्री पे ऑन करना चाहते हो, या 180 पे ऑन करना चाहते हो, तो आप अपनी वैल्यूज को मुताबिक अपना कोड डिजाइन कर सकते हो। लूप डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम लोग एंड लूप पढ़ेंगे और लूप पढ़ेंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। मगर हम आपकी बेस डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको मेरे सामने मेरे मुताबिक मुझे स्ट्रीट लाइट भी डिजाइन करनी है, आपने फोर्स सेंसर के मुताबिक आपने गेट भी बनाना है, आपने फ्लेक्स सेंसर के मुताबिक भी एलईडीज को कंट्रोल करनी है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों। अच्छा, अब मेरे पास फोटो डियोड है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, मगर फोटो डियोड नॉर्मल हमारे उस वर्क में आता नहीं है। ओके, अब अगर हम लोग चेक करें अपना सॉइल मॉइस्चर सेंसर चेक करें, मगर इसकी भी 3 पिंस हैं, तो ये आपको नॉर्मल एनालॉग सेंसर दे देता है, वैल्यूज दे देता है। अभी के लिए तो मेरे ख्याल से आपके पास एनालॉग सेंसर यही है, एक ये है, फोटो डियोड है। अच्छा, अगर आप टच, ये टच सेंसर के काम आता है, अगर आप गेट डिजाइन करना चाह रहे हो तो ये भी काम आता है। तो लेट्स सी अगर ये वर्क करता है, करना इसको चाहिए, इसको वर्क करना चाहिए। तो देखते हैं, ये एक टच सेंसर है। अगर आप कोई गेट बना रहे हो, मतलब एक डोर ओपन क्लोज करना चाहते हो टच सेंसर के मुताबिक कि वो हमें 0 या 1 की वैल्यूज दे, तो इसको भी चेक किया जा सकता है। लेट्स सी, ये मुझे 0 वैल्यूज दे रहा है। दैट्स ग्रेट। वैल्यूज चेंज हो रही हैं और मेरे मुताबिक मेरी एलईडी भी ऑन होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा, एक बेसिक आपको पूरे इंटरनेट के ऊपर ऐसा कोई कोर्स नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो ऐसे आपको सिखा रहा हो। तो नॉर्मल आपको क्या हमें सपोर्ट करना है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को इस नॉलेज को गेन करें, और एक एम्बेडेड इंजीनियर की पहली सीढ़ी तो नहीं कहेंगे, हम लोग बेसिक्स को सीखें। और जब आप छोटी चीज़ें डिज़ाइन करना स्टार्ट हो जाते हो, तो तब आप एक बड़ी चीज़ डिज़ाइन करते हो। तो अभी तो आपको कुछ जो प्रो लेवल होंगे, उनको शायद हमारी इन वीडियोस को पसंद ना कर रहे हो, मगर जो छोटे बच्चे हैं, बेसिक लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि एनालॉग सेंसर्स के ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज हैं इधर कांस्टेंट हैं, और इधर आपने किया तो हो। अब आपको को लगेगा कि एक एलईडी कंट्रोल करने का मकसद, मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत छोटा काम किया। आपने एम्बेडेड सिस्टम का पूरा एक नॉर्मल जो चीज़ है उसका 50% आप कंट्रोल कर रहे हो। आप माइक्रो कंट्रोलर की एक 5 वोल्ट को कंट्रोल कर रहे हो। जब आप 5 वोल्ट कंट्रोल कर लेते हो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप एक रिले कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्मल यही कोड के आगे आप, अगर आप एक रिले लगाएंगे तो आज, तो इधर ऐसे ही वर्क करेगी। तो रिले लगाने का मतलब यह है कि आप 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, बहुत सी हैवी लोड को कंट्रोल कर सकते हो, अपने घर की लाइट्स को, अपने मोटर्स को,
कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। जब आप एक रिले कंट्रोल कर लेते हो, जब आप एक रिले कंट्रोल कर लेते हो, तो आपको मॉसफेट, आपको ट्रांजिस्टर्स, आपको एफईटी, आपको थरिस्टर्स वगैरह भी बड़े आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। तो बेसिक्स चीजों को समझना कि पुल अप रजिस्टर्स क्या हैं और कैसे ये वर्क कर रहे हैं, और किस तरह मैं रीडिंग्स को कैच करूंगा, और किस तरह मैं लूप डिजाइन करूंगा, तो ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। ओके। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने काफी सेंसर्स को आज कवर कर लिया है। फोटो सेंसर्स हो गया, लाइट सेंसर है हमारे पास, फ्लेक्स सेंसर है, फोर्स सेंसर है। फोटो डायोड को भी टेस्ट कर लेते हैं, ये क्या काम करता है। असल में फोटो डायोड का जो बेसिक हमारे पास एक लॉजिक है, वो ये है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो ये एज अ वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस काम करना स्टार्ट कर देता है, किसी सर्किट को फॉरवर्ड बायस ऑन करता है। तो इधर चेक करना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। असल में ये भी एक एनालॉग सेंसर है, और आप एक अच्छा वैल्यूज को चेंज कर रहा है, तो मुताबिक ठीक है, ये भी ऐसे ही वर्क करेगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपको एक सर्किट सीखना है। सीखने में और रट्टा मारने में बहुत फर्क है। रट्टा नहीं मारना, आपने आप देखें, आपने सर्किट को सीखा, और आप अपने मुताबिक पूरा डिजाइन कर सकते हो उसको। आप अपने मुताबिक लाइट्स, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एलडीआर से रेड कलर की लाइट ऑन करनी है, ओके लेट्स स्टार्ट। एक काम करते हैं हम लोग, एक चीज डिजाइन करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं एलडीआर से रेड कलर की लाइट ऑन करूँ। चलिए ग्रीन कर लेते हैं। मैं एलडीआर से लाइट ऑन करना चाहता हूँ ग्रीन, और मैं फोर्स सेंसर से मैं एलईडी ऑन करना चाहता हूँ ब्लू। और मेरे पास और कौन फ्लैक्स सेंसर है, और फ्लैक्स सेंसर से, बाय गॉड इतना बड़ा हो गया है ये। ओके, तो ठीक है। और मैं फ्लक्स सेंसर से करना चाहता हूँ कंट्रोल रेड, येलो, ग्रीन लाइट्स। डिफरेंट लाइट्स हैं, इसका तो अटैच हो चुका है यहाँ पे। अगर इसको थोड़ा सा सेट कर लिया जाए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, और इसको इधर ले आए, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। और रेड एलईडी है हमारे पास, तो ठीक है। ये रेड है, ये मैं इसको कर देता हूँ येलो, कर देता हूँ इसकी जो एलईडी है। अच्छा, पहले इसका सर्किट देना है। अब हम क्या करना है, हमने हमने देना है 5 वोल्ट। मैं 5 वोल्ट अप्लाई कर देता हूँ। सब पे पहले हमारा टास्क ये है कि हमने 5 वोल्ट अप्लाई करने हैं। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट काम हमारा भैया, हमने पुल अप रजिस्टर अटैच करने हैं, तो 10K का कंट्रोल C and V, कॉपी एंड पेस्ट। देन ओके, दैट्स ग्रेट। अब ओके, मेरे पास एलईडी है, और मुझे एक रजिस्टर भी अटैच करना है। देखिए जी, मैंने एक बेसिक सर्किट डिजाइन कर लिया। अब मैं कोड का आपको लूप डिजाइन करना बता रहा हूँ, को लूपिंग कैसे होगी। देखें, काम सारे का सारा कॉपी एंड पेस्ट है, कंट्रोल C and V है, और अब आपको उस चीज को सीखना है कि आप आपको चाहिए क्या। अब आपका टास्क क्या है। आपका टास्क ये है कि आपको फोटो डियोड से रेड कलर की एलईडी ऑन करनी है, और एलडीआर से येलो, फोर्स सेंसर से ब्लू, कोई भी रेड कलर, कुछ और कलर अटैच कर देंगे। हम पहले एलईडीज का एक झंझट खत्म कर लेते हैं कि हमें परेशानी ना हो। ओ ओ, ओके, दैट्स ग्रेट। अब मुझे इसको रख देता हूँ मैं ब्लू, और कौन सा कलर रह चुका है, ग्रीन। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब आपने करना है क्या है, अब आपके पास कितने सेंसर्स हैं, आप सेंसर चेक करें। आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सेंसर हैं। अब 4 सेंसर के मुताबिक आपने यहाँ से वैल्यूज को रीड करना है। तो अगर मैं इधर से वायर लेके जाऊंगा, तो एक गंदा सा सर्किट बनेगा। तो मैं इधर से इधर चला जाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर सबका मैं ग्रीन कर लेता हूँ अपना। जो सिग्नल्स हैं उनका कलर ग्रीन कर देता हूँ, इधर से इधर कर देता हूँ। इधर से मैं इधर जाऊंगा, और A1, मतलब कि एलडीआर मैंने अटैच कर दिया अपना A1 के ऊपर। ओके, देन मुझे इधर से इधर जाना है। इधर थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, और
और इधर से मैं इधर आ गया, और इधर से मैं इधर आ गया, और डैश करें। कलर थोड़ा इसका चेंज कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं, इसको कह देते हैं अच्छा एलईडी के साथ कलर कर लेते हैं, एलईडी येलो, इसको येलो का नाम दे देते हैं क्योंकि एलईडी इसकी येलो है, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा हमें समझने में कि इसके साथ हमने कौन सा रखना है। ये अपनी अपनी ट्रिक्स है, ये मतलब नहीं है कि आप इसके साथ येलो कलर रखेंगे तो तभी काम करेगा, ये आपके मुताबिक है, आपकी आसानी के लिए आप तो एक कलर के साथ भी पूरी वायरिंग कर सकते हो, ये तो सिंपल एक अच्छा लगने के लिए काम। दैट्स ग्रेट। ओके, अब मेरे पास इसका रह चुका है, इसको मैं अटैच करता हूँ। 7 नंबर पिन के साथ अटैच कर दिया मैंने रेड को, और मेरी येलो जो है वो अटैच हुई हुई है 6 के साथ, दो एलईडीज रह चुकी हैं। अच्छा एक मेरे पास ये रह चुका है, तो इसको भी अटैच कर लेते हैं। इसके साथ मेरे पास ग्रीन है, तो ग्रीन अभी अटैच करेंगे हम, तो इधर लगा लेते हैं, इधर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अच्छा ग्रीन, ये ग्रीन कलर अटैच सेलेक्ट कर लिया, अब हम ग्रीन के साथ अटैच करेंगे। तो देखे सर्किट तो वही है, सब कुछ वही है, वायरिंग वही है, बस देखे कितना अच्छा सर्किट डिजाइन हो चुका है। और देखने वाले को जिसको समझ नहीं है तो वो तो देखेगा का ओ वाह, क्या आपने प्रोजेक्ट डिजाइन किया। मगर जो बच्चा लोग हैं वो जब इसको देखेंगे तो उनके लिए सिंपल एक पिस्टिक है, ये पिस्टिक है। दैट्स ग्रेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी एलईडीज के मुताबिक सेटिंग करनी है। अब हमें एलईडीज के साथ भी पुल अप रजिस्टर अटैच करने हैं, तो 1K का काफ़ी है मेरे ख्याल से, 1K का वैसे 200 ओम का अटैच कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके 200 ओम, और दैट्स ग्रेट, 200 ओम मैंने अटैच कर चुका हूँ। और मेरा ख्याल है कि मैंने इधर 10K का, और इधर भी मुझे 200 ओम काफ़ी है एलईडी के साथ। ओके अब मुझे दो एलईडी तो मैं अटैच कर चुका था, मेरी दो रह चुकी हैं, तो एक मैं इधर से लेके इधर कर लेता हूँ 5 नंबर पिन के साथ, तो ये मेरी ग्रीन ही है। और एक रह चुकी है, इसको मैं अगर थोड़ा सा कर दूं नीचे और इधर से ले जाऊं, इस प्रकार ले जाऊं जो से भी आप नाम लेते हैं वैसे भी मैं थोड़ा सा थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, ये इसके पीछे से आ जाएगा। तो आप T3 पे लगा चुके हैं, मगर आप इधर भी लगा दें, कोई आपकी सीक्वेंस सही बन जाएगा। तो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमें। ओके ये है मेरे पास ब्लू, देखें जी ये मेरे पास बन चुका है सर्किट, जो सर्किट कुछ दिखने को इस तरह का है, मगर सही है, कंसेप्ट को सीखने के लिए बहुत अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि जैसे हमने पहले 1 बाय 1 का कनेक्ट किया, अब सबको हमने एक लूप पे डिजाइन कर लिया, और इसे आप नाम दे सकते हो मल्टी सेंसर अटैचिंग सिस्टम ओके दैट्स ग्रेट। ओके अब हम लोगों को अपना नॉर्मल ये करना है, पे मैं सारा कोड मिटा रहा हूँ कि आपको मसला ना आए, आपको किसी चीज़ में सीखने का मसला ना आए। मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ इधर से। ओके अब अपने लूप के मुताबिक पहले हम सब डिफाइन करेंगे। अब कोड बनाने का भी एक वो होता है, एक सिनेरियो होता है, एक डिजाइन होता है कि आपको समझ आए कोड, तो वो भी आप आज चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे सेंसर्स को। ओके अब सेंसर्स के मुताबिक मैंने क्या करना है, हैश डिफाइन करना है। हैश डिफाइन मैंने पहले लिखूंगा LDR, सॉरी LDR लगाया था मैंने, फोटो सेंसर लगाया था, तो फोटो लिख लेता हूँ आसानी के लिए अपने। फोटो मैंने ए नॉट पे अटैच किया। हैश डिफाइन, हैश डिफाइन मैंने LDR अटैच किया है जनाबे अली A1 पे। अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे अटैच किया है, येलो कलर A1 के ऊपर। ओके हैश हैश डिफाइन, हैश डिफाइन LDR। अब नेक्स्ट मेरे पास था फोर्स सेंसर,
फोर्स को हमने अटैच किया है ए टू के साथ। अब हैश डिफाइन मैंने अटैच किया है फ्लेक्स को मैंने अटैच किया है A3 के साथ। दैट्स ग्रेट। अब इन सब की कुछ ना कुछ आउटपुट वैल्यूज होंगी। तो आउट वेरिएबल्स जो हैं वेरिएबल्स जो हैं उनको वेरिएबल्स के स्पेलिंग वेरिएबल्स जो हैं उनको हम लोग आउटपुट जो है हमारी उसे कर लेते हैं। उनके लिए हमें कुछ इंटीजर्स बनाने हैं। तो इंट कर लेते हैं हम लोग। फोटो के लिए पी रख लेते हैं, P1 रख लेते हैं। और इसके आगे हम लोग कॉमा लगाना पड़ेगा। हैश डिफाइन के साथ कॉमा ये सेमी कॉलन्स नहीं आते, मगर जब इंटीजर्स को आप लोग कुछ भी करते हो तो इनके साथ सेमी कॉलन्स आते हैं। P1 कर लेते हैं और L1 कर लेते हैं इसको। और चलें पी कर लेते हैं नॉर्मल, इसको एल कर लेते हैं, इसको हम इन कर लेते हैं। कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो आप। आउटपुट वन, सेंसर आउटपुट वन, कुछ भी। ये तो आपके आपके मुताबिक आप कोड को कैसे डिजाइन करते हो। तो F4 रख लेते हैं। फोर, क्योंकि F2 हो जाएंगे। F4 कर लेते हैं फोर सेंसर को। और एक इंट कर लेते हैं फ्लेक्स के लिए आप FX कर लेते हैं या FL कर लेते हैं। FX ठीक है, FX। ओके दैट्स ग्रेट। अभी पहले हम लोग इन सब का एक पिन मोड डिसाइड कर लेते हैं। पिन मोड क्या है मेरे पास? पिन मोड क्या है फोटो का भी मेरे पास पिन मोड क्या होगा? इनपुट। और मेरे पास LDR का भी क्या पिन मोड होगा? इनपुट होगा। वैसे LDR एनालॉग सेंसर को डायरेक्ट भी रीड कर सकते हैं, मगर हम अपने मुताबिक काम करेंगे जो एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। LDR। और नेक्स्ट क्या था हमारे पास? फोर्स था। एफ उसका कैपिटल था। फोर्स आ गया। और फ्लेक्स है हमारे पास, FLX। दैट्स ग्रेट। अब आपको एक चीज चाहिए। वो चीज क्या है कि आपको सीरियल मीटर के ऊपर वैल्यूज को चेक करना है। तो लेट्स सी। अब हम लोग सीरियल डॉट बिगिन करेंगे और 9600 के ऊपर हम इसको ऑन कर लेंगे। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम लोग वैल्यूज रीड करने वाले हैं। तो वैल्यू रीड करने का मुताबिक आपने पी रखा था, कैपिटल पी था कि P1 था? आपका पास कैपिटल पी था, मतलब फोटो की वैल्यू थी। आप एनालॉग रीड कर लेंगे। किसको रीड करना है? आप इधर ए नॉट भी लिख सकते हो डायरेक्ट, मगर वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप इधर यही लिखें। ठीक है जी, मैंने वैल्यू रीड कर ली। पी पी जो भी वैल्यू फोटो में आएगी वो पी के अंदर चली जाएगी। अब मुझे वैल्यूज रीड करनी है एल के लिए। एल हमारे पास LDR है। एनालॉग आ गया। एनालॉग रीड मेरे पास आ चुका है। एनालॉग रीड के मुताबिक यहाँ पे LDR आएगा। दैट्स ग्रेट। अब मेरे पास वैल्यू है, एल की वैल्यू मैंने रीड कर चुका। अब मेरे पास फोर्स के लिए मैंने क्या रखा था? वेरिएबल वेरिएबल अपना FO रखा था। तो FO के मुताबिक F इज इक्वल टू ओके FO इज इक्वल टू एनालॉग रीड आ चुका है। एनालॉग रीड के मुताबिक यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इधर आप लिखेंगे जनाबे अली फोर्स, FORS फोर्स लिखेंगे। अब आप आ चुके हैं। आपका वेरिएबल क्या है? आपका वेरिएबल FX है। FX के मुताबिक आपके पास क्या चीज है? फ्लेक्स सेंसर है। इसको एनालॉग रीड करेंगे। एनालॉग रीड के मुताबिक आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्लेक्स लिखेंगे। और थोड़ा सा डिले दे देंगे अपने पॉइंटर स्टैक को या पॉइंटर्स को। अब इन सब की वैल्यूज को आप देखना चाहते हो, मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं। आपके पास क्या वैल्यूज आ रही हैं? आप सिंपल लिखोगे सीरियल डॉट प्रिंट। पहले आप प्रिंट कर लेते हो वैल्यूज को। आप कहते हो फोटो डायोड्स की वैल्यू है जनाबे वाली। जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो आपको रीड कर लें। ओके। ये तो आपने सिंपल हमारे पास वो आ जाएगा। इधर इधर आप सिंपल लिखोगे सीरियल डॉट डॉट प्रिंट LN। आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे? P कैपिटल एंड टेस्ट। दैट्स ग्रेट। ओके, आप कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। आसान नहीं हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी हमें। इधर आपको वैल्यूज किसकी मिल रही है? LDR की। तो LDR इधर आप क्या लिखेंगे? L लिखेंगे।
इधर आपको वैल्यूज किसकी मिल रही है? थर्ड वन इज फोर्स फोर्स सेंसर की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगी? FO। लास्ट वन आपके पास बच चुका है सीरियल डॉट प्रिंट सिंपल। सॉरी, कॉपी पेस्ट कर रहे थे हम, वो अच्छा था। कॉपी पेस्ट किया तभी आपका वैल्यूज क्या मिली है? फ्लेक्स सेंसर की। फ्लक्स सेंसर की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे पी रहने देते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको फोटो डियोड की यहाँ पे वैल्यूज देगा। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल आपके मुताबिक रखने हैं। अब होगा क्या बॉयज? बॉयज होगा ये मेरे पास कि ये पहले हमें ये दिखाएगा वैल्यूज, फिर हमें ये वैल्यूज दिखाएगा, फिर हमें ये दिखाएगा। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी अपनी वैल्यूज के मुताबिक। तो मैं 500 का डिले काफी है। दैट्स ग्रेट। ओके, प्ले करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, अब हम एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए वैल्यूज यहाँ पे खत्म हो। अब ये सब का सब आपको आना चाहिए, ये हम कुछ सब कुछ कर चुके हैं। अब कोड की डिजाइनिंग जो है आपको इस मुताबिक करनी चाहिए, और आपको सीखना चाहिए कि आप किस तरह सबसे अच्छा उसको कर सकते हो। अगर आप ऐसे अच्छे तरीके से देख सकते हो वैल्यूज को तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप ऐसे लाइन लगा के आपको चेक कर लेगा आपकी रेपिटेशंस क्या हो रही हैं। अगर क्लियर कर लेते हैं, ये देखें मुझे पास वैल्यूज मिल चुकी हैं। फोर्स सेंसर की 0 आ चुकी है। अब वैल्यूज को मैं चेंज करता हूँ तो मेरे पास अभी वैल्यूज चेंज हो चुकी है। मेरे पास किसकी वैल्यू? फोटो फोटो के लिए हमें यहाँ पे एक उसी के साथ प्रिंट हो रहा है, तो मेरे मुताबिक मुझे यहाँ पे अलन करना चाहिए। अब ठीक है। फोटो की वैल्यू मेरे पास 10 आ चुकी है। मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू ऑफ फोटो की चेंज हो चुकी है। इसी तरह मेरे पास इधर वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो मेरे पास सारे सेंसर्स तकरीबन काम कर रहे हैं, तकरीबन नहीं 100% काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। यहाँ तक हमने अपना सेंसर्स को चला लिया, और ये वही चीज़ है रेपिटेशन की, कोड की। तकरीबन कोड को लिखने का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ तो नहीं था, सेम था। और हमने कोड को एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया। दैट्स ग्रेट। ओके, अब मुझे अपनी एलईडीज कंट्रोल करनी है। तो अभी हम एलईडीज के लूप पे जाएंगे। एलईडीज के पहले पिंस जो हैं हम लोग वो रख लेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे रेड एलईडी किधर अटैच है। पहले हम लोग कर लेते हैं हैश डिफाइन रेड, और हैश डिफाइन दूसरी है हमारे पास येलो। इतना बड़ा वाई कर लेते हैं, हमें आसानी होगी लिखने में भी। पहले आपके लिए येलो कर देते हैं। हैश डिफाइन हैश डिफाइन मेरे पास सेकंड है ब्लू, कैपिटल लिखा हुआ है मैंने। हाँ, पहला वर्ड तो ये ख्याल रखिएगा। और दूसरा मेरे पास है हैश डिफाइन ग्रीन। दैट्स ग्रेट। अब हमें पिंस डिसाइड करनी है, जो हमने पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि पिंस आपने रखनी होती हैं। तो पहली पिन है मेरी 7, रेड 7 के लिए। और मेरे पास 6 जो है ये येलो है। और मेरे पास ब्लू जो है, ब्लू ब्लू जो ब्लू है हमारे पास वो है 7, 6, 5 आई थिंक। ग्रीन मैंने लगाई हुई है, देखा। पिन का हमें फायदा होगा कि जो ब्लू है वो 4 है, और ग्रीन जो है हमारे पास 5 है। 4 और ग्रीन मेरे पास 5। ग्रेट। ओके, अब आपको पिन मोड डिसाइड करने हैं। ये मेरी एलईडीज के जो पिन मोड हैं, एलईडीज पिन मोड। एलईडीज को जो गाइस हमारे हमारे पास जो पिन मोड है, वो पिन मोड है हमारे पास कौन से? आउटपुट के। तो आप क्या करेंगे? डिजिटल, आप बोलेंगे डिजिटल, ओ सॉरी, पिन मोड, पिन मोड रेड के लिए आप लिखेंगे ये मेरे पास। रेड के लिए लिखेंगे आप आउटपुट। सब आउटपुट ही है हमारे पास। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो जल्दी से हमारा काम हो जाएगा।
मगर आप कोशिश कीजिएगा टाइप ही करें। मेरे पास कॉपी एंड वी 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 रेड आ गया हमारे पास। येलो आ चुका है। येलो का येलो आ चुका है। कैपिटल है पहला वर्ड। येलो आ चुका है हमारे पास। ब्लू, इधर इधर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। तो हमारे पास ग्रीन आ चुका है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हमने अपनी वैल्यूज को हाई एंड लो करना है अपने लूप्स के मुताबिक। तो पहले मैं फोटो ड्योर का लूप बनाता हूँ। उसके लिए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल बॉयज। इफ की कमांड लगाएंगे। इफ लिखेंगे। हमारे पास पी था, पी जब बड़ा हो जाए तो आप नॉर्मल 100 से कर लें, क्योंकि वैल्यू 100 आ रही है हर एक लूप में, तो आप सिंपल बोल रहे हैं इसको। तो ये इसकी पूरी ब्रैकेट्स को आप चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट। क्या करना है हमने, कौन सी लाइट थी ये, रेड, RED। रेड कर दें। तो आप इसको कर क्या कर दें, हाई कर दें। दैट्स ग्रेट। और इस लूप के मुताबिक जब वो वैल्यूज लेस देन हो, वो लेस देन एंड इक्वल टू एंड दैट एंड दिस, वो आप पी लूप्स को बाद में भी डिजाइन आप चेक कर सकते हो उसको, इसको मिलाने का मुताबिक। ओके, अब आपने ये लूप बना चुके हो, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसानी है। इसको आप करेंगे कॉपी। अब आप करें पेस्ट। आपको किसका बनाना है, आपको बनाना है LDR का। LDR लिखें यहाँ पे। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आएगा बॉयज, एल आएगा। यहाँ पे एल आएगा। अब 100 वैल्यूज तकरीबन हर एक लूप हमारा दे रहा था, तो ये असल में ज्यादा वैल्यूज देता है, तो इसको हम 250 कर देते हैं। ओके। अब ये हाई, अब इधर क्या लिखेंगे, रेड है, मैंने कौन सी लाइट ऑन करनी थी, येलो। तो सिंपल आप येलो लिख देंगे यहाँ पे। अब आपको कोड के मुताबिक बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ा, यहाँ बार बार आपको पिन नहीं लिखनी पड़ी। येलो, दैट्स ग्रेट। अब ये लूप है मेरे पास किसका, ये मेरे पास है फोर्स सेंसर का। तो आप इधर क्या लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे फोर्स। आपने फोर्स लिख दिया, तो आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो उसका वेरिएबल था वो एफ था और ओ था। ओ, एफ और ओ तकरीबन 100 हर एक वैल्यू देता, मगर आप अपने कोड के मुताबिक चेक करें तो वो मेरे पास 7766 तक वैल्यूज दे रहा था। तो आप इधर कर दें, इसको भी 250 कर दें, आसानी हो जाएगी थोड़ी। अब ये सॉफ्टवेयर है, जब आप रियल टाइम पे करेंगे तो आपको वैल्यूज कुछ और मिलेंगी, मगर आप कोड को ऐसे ही डिजाइन करेंगे रियल टाइम के लिए भी और अपने सॉफ्टवेयर के लिए भी। तो आपने रेड है, तो इधर आप आपको वैल्यू, आपको ग्रीन लाइट थी, इधर इसके लिए कौन सी लाइट रखी है हमने, वो चेक करने, ब्लू। तो आप सिंपल यहाँ पे बॉयस क्या करोगे, ब्लू लिख दोगे। एक बैठे बैठाए हमें एक टास्क था हमारे दिमाग में आया, हमने कर दिया। टास्क को करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे फ्लेक्स है, FX लिखा था हमने, और इसको भी FX लिखा था। और तकरीबन मेरे पास ये 93 वैल्यूज दे रहा है, तो ठीक है, इसको इधर रहने देते हैं। तो आप इधर क्या लिखेंगे, ग्रीन। हमारे पास हमारा कोड रेडी है, और तकरीबन हम अपनी चीज़ों को कर चुके हैं। यहाँ हल्का सा डिले दे देंगे अपने पॉइंटर स्टैक को के बिटवा थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। और कितना काम कर चुके हो, हल्का सा अलग कंट्रोलर को रेस्ट करें। अब देखो कितना खूबसूरत कोड लग रहा है, और हमारे पास चीज़ें चेक करते हैं हमारा प्रोजेक्ट चल भी रहा है कि नहीं। ओ, ये तो बिटवा एरर आ चुका है, वो कह रहा है P वॉज नॉट डिक्लेयर। कि बिटवा हमारा P कैपिटल तो नहीं था। ओहो, रेड भी बोल रहा है कि तुम्हारा वो रेड, अच्छा पी से पहले पी का चेक कर ले, पी हमारे पास कैपिटल है बॉय। अब आप नीचे जाके करते हो या वो वाला पी, अब पी हमारे पास कैपिटल था, तो पी हम कैपिटल ही लिखेंगे। अभी चेक करते हैं, एक और एरर था, आउटपुट सजेस्टेड अल्टरनेटिव आउटपुट। आउटपुट में क्या मसला है, हाँ बॉय यहाँ पे हमने आउट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ये भी आपको चीजें चेक करनी होंगी। अब हमारे पास एरर नहीं आना चाहिए, और एरर नहीं आया, डेस्परेट क्लीन किया।
ओ बॉयज बॉयज बॉयज, ग्रीन एलईडी ऑफ हो जा, ऑफ हो गई। रेड एलईडी ऑन हो जा, ऑन हो जा, ऑन हो गई। येलो एलईडी ऑन हो जा। ओ येलो भी ऑन हो गई है। दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। ये है जादू, ये है जादू। अब हल्का सा जो डिले आ रहा है बॉयज, अगर आप डिले खत्म करते हो हर जगह से तो ये आपका और भी तेजी से काम करेगा। मैं अपने डिले खत्म कर चुका हूँ। मुझे स्पीड चाहिए। आई लाइक स्पीड। ओके, नीड फॉर स्पीड। अब हम चेक करते हैं। बॉयज बॉयज, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेरे ख्याल से कहीं और भी डिले है। तो एक दो जगह, एक जगह पे डिले लग रहा है मुझे, ये स्पीड की उसके भी डिपेंड है। बहुत आपने चेक किया। हमने एक सिंपल एक एग्जांपल देखी, हमने एक एग्जांपल देखी और उस एग्जांपल के मुताबिक हमने एक चीज को डिजाइन किया। अब हमारे पास एक नॉर्मल एग्जांपल है। उस एग्जांपल के मुताबिक, एग्जांपल तो नहीं थी, हम काम कर रहे थे, वो काम के मुताबिक हमें एक प्रॉब्लम समझ आया। अगर इस चीज को देखा तो देखिए, हमने एक सिंपल एक कोड देखा और एक हमने सर्किट देखा। उन सर्किट को हमने मल्टीपल सेंसर अटैच करके एक सिस्टम डिजाइन कर लिया। तो वाइज ये चीज जो है, जो एलईडी है, अब इसको आप अपने मुताबिक भी डिजाइन कर सकते हो। आप ये कहते हो कि जब मेरे पास फोर्स सेंसर हो तो बाकी सब कुछ ऑफ हो जाए, जब मेरे पास फ्लक्स सेंसर काम करे बाकी सब ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए। तो इन चीजों के मुताबिक आप कोड अपना डिजाइन करते हो। तो ये एक बहुत ही एक एक बहुत ही मजेदार आज हमने काम किया। तो ये एक बहुत ही कमाल एक चीज डिजाइन की हमने, अपने जितना भी हमने नॉलेज लिया है उस नॉलेज के मुताबिक, कि हमने पहले एलईडी ऑन करना ऑफ करना हमने सीखी है, उसके मुताबिक फिर हमने सेंसर्स को आज सीखा था। तो सेंसर्स हमने एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने जूनियर्स बच्चों के लिए और एक बिगनर लेवल के लिए। तो इसका मैं आपको अपने लिंक भी इस नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर किसी को कोडिंग वगैरह में एरर आता है, मगर मैंने इतना अच्छा कोड किया तो मेरा ख्याल नहीं है आपको अभी इसका कोड मेरी तरफ से चाहिए होगा। तो अगर किसी को कोड चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और कोड मांग सकते हैं। हाँ हाँ, वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू। बट मगर आप साथ साथ करें काम तो ज़्यादा अच्छा है, और आप चीज़ों को सीखें और वो काम करें। तो मेरे ख्याल से अगर आप एम्बेडेड इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर मेरे ख्याल से 90 दिन या 120 दिन लगते हैं एक अच्छा तगड़ा आईओटी इंजीनियर बनने में। तो एक बेसिक बेसिक है, ये बेसिक तो नहीं है मगर एक बेसिक टाइप है और बेसिक चीज़ें हैं। और एचएफ आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आया है। तो आप हम लोगों को लाजमी बताएं, आपको क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है तो हमारी टीम अवेलेबल है आपको आंसर्स करने में और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, और नेक्स्ट हम लोग जो काम करेंगे वो भी आप देख लें। कि आपको कोई बच्चा काम कर रहा है, उसको मोटर सीखनी है पहले या कोई और चीज़ पहले सीखनी है तो लाजमी हमें बताएं, हम पहले वो वाला लेक्चर कवर कर देंगे। कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद।